देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा बयान आपने दिया है मुर्शिदाबाद हिंसा पे। आपने कहा है कि लगातार सनातनियों को परेशान करने का काम हो रहा है और ये सिर्फ बात सनातन की नहीं है बल्कि अस्तित्व की है। क्या लगता है आपको कि कौन है जो सनातनियों के अस्तित्व को मिटाने का लगातार प्रयास कर रहा है? ये अब से नहीं, बहुत दिनों से सनातनियों को मिटाने का, सनातन को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। जिनका जितना बस है, जितनी जिनकी पहुंच है और जिनकी जितनी कला है, उस कला के अनुसार, उस पहुंच के अनुसार वो सनातनियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। चाहे धर्म परिवर्तन करा के, चाहे घर में आग लगा कर, चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करके, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो क्या नाम है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, चाहे अब ये मुर्शिदाबाद हो। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और सबसे बुरा ये हो रहा है कि हमारी माता बहनों के मान सम्मान के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें कोई सरकारी कानून बनने से प्रॉब्लम है तो सरकार ने कानून बनाया है, तो सरकार के खिलाफ आप क्या नाम है, प्रदर्शन कीजिए। आप सरकार को मैसेज भेजिए। आप ऐसे थोड़ी कि हिंदुओं को मार, हिंदुओं ने थोड़ी कानून बनाया। आप हिंदुओं के घरों में क्यों आग लगाएंगे? आप हिंदुओं की बहन बेटियों को क्यों डराएंगे? क्यों खून की होली खेलने का धमकी देंगे? क्या मतलब है इस चीज का? और क्या लगता है कि हिंदू मौन है, हिंदू बोलेगा नहीं? और कब तक सहेंगे? एक घटना हो तो सुन लें, दो घटना हो तो सुन लें, हर दिन हमारे खिलाफ घटना होती रहेंगी। हमारी बहन बेटियों को मारा जाएगा, माँ बाप बेटे को मार दिया गया और किसी की जुबान नहीं खुल रही क्योंकि हिंदू मर गया। इसलिए बाप बेटे मार दिए गए और कोई बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर्स भी मौन है, ममता जी भी मौन है। क्यों है? अरे कोई भी व्यक्ति मरे, व्यक्ति के घर से एक आदमी चला गया, वो कभी वापस लौट के दुनिया में दिखेगा नहीं, तो उसके लिए दुख हर व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा सिलेक्टेड तो नहीं हो सकता ना कि देवकीनंदन जी, तो उसके लिए हम आवाज। आपने कहा है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, तो क्या कोई रणनीति बनाई गई है आपकी ओर से इस मुद्दे को उठाने के लिए या कोई और कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे आप? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब एक पक्ष ऐसा है जो कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो क्या आपको लगता है कि ये हालात बन गए हैं बंगाल में जब राष्ट्रपति शासन की चर्चा हो? मैं तो आर भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस विषय पे वो बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहा। आर भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन वो लगाए। ममता जी अपने आप भी तो इस्तीफा दे सकती हैं, अपने आप इस्तीफा दे दें कि भाई मैं अपने हिंदू भाई बहनों को यहाँ से पीड़ित होने से बचा नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे देती हूँ। अपने आप इस्तीफा दे दें। भाई अंदर का जो आत्म जागरण है, आत्मचिंतन है, वो भी तो हमको करना होगा। मैं आपके चैनल को संभालने योग्य नहीं हूं, फिर भी आपका चैनल घेर के बैठ जाऊं तो क्या होगा उसका? मैं कथा कहने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं व्यासपीठ पे बैठ जाऊं, क्या होगा उसका? तो मुझे खुद भी आत्मचिंतन करना होगा कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं उसकी मेरी जिम्मेदारी क्या है। और रही बात आपने योजना की, बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं। भगवान ने चाहा तो एक दो दिन में आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि हम बंगाल में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। चैनलों में उठा रहे हैं। अभी कथा में जब मैं बैठा हूं पानीपत में, यहाँ पर भी मैंने कल यही बात बोली जो आज आपने जिसको बोला है। और आगे भी अगर ये चीजें ये हिंसा बंद नहीं हुई और इस पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, हिंदुओं के पक्ष में कोई चीजें नहीं हुई, तो हम दिल्ली में भी अगर हमें कुछ करना पड़ा तो हम दिल्ली में भी आके देवकीनंदन जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपने कहा है कि अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में इस तरीके से हुआ हो। इससे पहले भी ममता राज में ऐसी ही चीजें सामने आती रही हैं। अब तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से, क्या ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, एक समुदाय विशेष के अपीजमेंट की ये पॉलिटिक्स की जा रही है ममता सरकार? देखिए, जो हमारे पास में वहां के बंगाल के हिंदुओं ने जो खबर दी है वो यहां तक दी है कि बांग्लादेशियों को स्पेशल बुलाया जाता है और उनको वोटिंग कार्ड भी दिए जाते हैं। रोहिंग्या भी वहां पर रह रहे हैं और रोहिंग्या भी रह के वहां वोटिंग कार्ड ले रहे, आधार कार्ड ले रहे और वो किसके पक्ष में वोट। हमें उससे कोई मतलब नहीं यार, कुर्सी पे कोई भी बैठे, हमें कोई कौन हो, हमें क्या हानि। हम ये नहीं चाहते कि ममता बनर्जी जी वहां से हट जाएं, या मैं ये नहीं चाहता कि मैं वहां जाके सेटल हो जाऊं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सनातनी सुरक्षित होने चाहिए। और अगर बांग्लादेशी आधार कार्ड ले लेगा, बांग्लादेशी अगर वहां पर रोहिंग्या अगर वोटिंग कार्ड ले लेगा, तो ये देशद्रोह नहीं है। ये उन हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है जो हिंदू वहां रह रहे हैं, उनका काम ले लेंगे वो लोग।
उनकी जॉब ले लेंगे वो लोग और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करेंगे वो लोग। ये किसकी जिम्मेदारी है? कैसे कोई मेरे देश में कोई इलीगल व्यक्ति घुस जाएगा? मैं तो आपके चैनल से निवेदन देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, महत्वपूर्ण बातें रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर यही संदेश कि हिंदुओं पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे।